दरोगा जी अमित सिंह अपने साथियों को लेकर एक दबिश पर जाते हैं। उनके पास में शिकायत आती है कि तुम्हारे आसपास जो एक भट्टा है, ईंट भट्टा जहाँ पर ईंट बनाई जाती हैं, उस जगह पर कुछ गलत हो रहा है। तो अपने साथियों को लेकर के, अपने स्टाफ को लेकर के जब उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर काफ़ी मज़दूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन मज़दूरों में एक स्त्री काम कर रही है। और जब उस औरत को देखते हैं, जब उस स्त्री को देखते हैं तो दरोगा अमित सिंह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब वो स्त्री उन दरोगा जी को देखती है तो उनके गले से लिपट करके रोने लगती है। कौन थी वो स्त्री, क्यों रोई दरोगा जी को देखकर, और फिर क्यों दरोगा जी उस स्त्री को अपने साथ में लेकर के अपने घर चले आए। आइए दोस्तों जानते हैं इससे एक कहानी के माध्यम से। तो नमस्कार, मैं गुड्डू शास्त्री, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। और दोस्तों आपसे वही एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट करने से और हमको बहुत बड़ी उम्मीद मिलती है। हम आप लोगों के पास में बढ़िया अच्छी कहानी और भेजना चाहते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो आ जाओ, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों ये कहानी है खुर्जा बुलंदशहर की। खुर्जा में एक थाना होता है और उस थाने पर एक दरोगा जी नियुक्त होते हैं जिनका नाम होता है अमित सिंह। अमित सिंह दरोगा जी को एक बार फ़ोन आता है कि आपके ही पास में और एक ईंट भट्टा है, वहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है, आप जाकर के वहाँ पर देखिएगा। तो तहरीर के हिसाब से एक तहरीर दी गई, किसी इंसान ने दी। उस तहरीर के हिसाब से जब दरोगा जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर के देखते हैं कि बहुत सारे मज़दूर काम कर रहे हैं, ईंटें बना रहा है, कोई ईंटें पका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने अपने काम में सब लगे हैं। लेकिन वहीं पर ईंट बनाने वाली जगह पर एक औरत काम कर रही है और उस औरत को देख करके अमित सिंह दरोगा जी बहुत चक्के रह जाते हैं। कौन थी ये औरत? ये औरत थी उनकी पत्नी, जो आज से ठीक 2 साल पहले उनको छोड़ कर के चली गई थी। उन्होंने पकड़ करके सुलहनामा करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं जिसके साथ गई हूँ उसी के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों आइए बताते हैं आपको। ये अमित कुमार, जब इनकी नौकरी नहीं लगी थी, ये पढ़ने में बहुत होशियार थे। स्कूल में या कॉलेज में जहाँ कहीं भी गए वहाँ पर अच्छे नंबरों से पास किया, यानी बहुत चतुर थे और बहुत बुद्धिमान थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थे। माँ बाप इनके साथ में मेहनत करना चाहते थे, माँ बाप इनको कुछ बनाना चाहते थे, तो इनके साथ में खूब अच्छी तरीक़ा से बहुत अच्छी मेहनत की। उसके बाद में माँ बाप की मेहनत रंग लाई, अमित सिंह की मेहनत रंग लाई और उनको दरोगा की नौकरी मिल गई। पुलिस विभाग में दरोगा बन गए, दरोगा की पोस्टिंग पर पहुँच गए। अब दोस्तों जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो इनका विवाह हुआ। तो इनकी जो पत्नी थी उसके कुछ आचरण सही नहीं थे, ठीक नहीं थी। दरोगा जी तो बड़े आनंद के साथ में अपने परिवार के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उसके आव भाव चाल चलन कुछ सही नहीं थी। शादी होने के कुछ दिन बाद तो जो दरोगा जी की पत्नी थी वो सास ससुर यानी दरोगा जी के माँ बाप के पास में रहीं, अमित सिंह के माँ बाप के पास में रहीं, उनकी सेवा की जैसी भी थी। लेकिन एक दिन कुछ समय बाद अमित सिंह की पत्नी कहती हैं कि मुझे आपके बगैर यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। अमित सिंह कहते हैं मैं आपको कैसे अपने साथ ले चलूँ, माँ बाप की भी सेवा करने वाला कोई हो, माँ बाप की भी देख रेख करने वाला तो कोई होना चाहिए। तो वो पत्नी समझ आती है कि माँ बाप की सेवा करने के लिए, माँ बाप की देख रेख करने के लिए तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारे बड़े भाई हैं तो वो देख रेख करेंगे, और मुझे आपके बगैर यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, मैं आपके साथ में ही चलना चाहती हूँ। तो जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी खुर्जा बुलंदशहर में, उस जगह पर अपनी पत्नी को साथ में ले जाते हैं, एक किराए पर रूम लेकर के, और अपनी पत्नी के साथ में रहने लगे। अब धीरे धीरे समय निकला तो इनकी पत्नी के गर्भ से एक बेटा का जन्म हुआ। लेकिन दरोगा जी तो रोज़ाना अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपने थाने में जहाँ पर भी उनकी ड्यूटी थी वहाँ पर जाते हैं। लेकिन पत्नी जिस मकान में रहती थी उसी मकान के सामने और एक छोटा सा घर बना करके और एक लड़का रहा करता था। दरोगा जी के पीठ पीछे, अमित सिंह के पीठ पीछे उस
अमित सिंह की पत्नी का प्यार हो गया उस लड़के से जो सामने मकान में रहता था, सामने घर में रहता था। अब दरोगा जी को कुछ नहीं मालूम है। दरोगा जी तो रोज़ाना अपनी नौकरी में ड्यूटी पे लगे रहते हैं। नतीजा ये हुआ कि एक दिन अमित सिंह की पत्नी अमित सिंह को छोड़ करके ही चली जाती है। अब जब अमित सिंह ड्यूटी से वापस आए तो उन्होंने देखा घर पे पत्नी नहीं है, बच्चा अकेला है। तो उन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन तो बंद था। अब उन्होंने खूब ढूंढने की कोशिश की, थाने में तहरीर दी, अपने रिश्तेदारों के पास में फ़ोन किया, अपने माँ बाप के पास में फ़ोन किया, अपनी ससुराल फ़ोन किया, लेकिन सबने यही कह दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आया है, यहाँ पर हमें नहीं पता है तुम्हारी पत्नी कहाँ है। अब उन्होंने, हालांकि पुलिस विभाग में थे तो और चतुर भी बहुत थे, तेज भी बहुत थे, बुद्धि भी बहुत काम किया करती थी, तो उन्होंने पुलिस की मदद लेकर के और अपनी पत्नी को ढूंढ लिया। वो पत्नी जा कर के आगरा शहर में मिली है। अब पत्नी को लेकर के थाने में आए। थाने में आने के बाद पत्नी से जब पूछा गया, बोले तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमारा एक बच्चा है, उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे के जीवन को बर्बाद क्यों करना चाहती हो, तुम उस बच्चे के जीवन की तरफ क्यों नहीं देख रही हो। तो उस पत्नी ने साफ साफ कह दिया कि मैं आपके साथ में रहना नहीं चाहती और मुझे तलाक चाहिए। रही बात बच्चे की, तो आप अपने बच्चे को संभालिए, मैं इस बच्चे को अपने घर से लेकर के नहीं आई थी। मेरे भैया, अब दरोगा जी के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जगह नहीं थी, क्या करें, करें तो करें क्या। अब दरोगा जी को मजबूर होकर के उस अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ा। जब पति पत्नी दोनों में तलाक हो जाता है, दरोगा जी आकर के अपनी वही रोज़ाना की नित्य क्रिया में लग जाते हैं। अब हालांकि घर पे बच्चा अकेला है तो दिक्कत भी बहुत हुई, लेकिन पत्नी रहने लगी अपने प्रेमी के साथ में। प्रेमी के साथ में रहने लगी तो जब तक उसके पास में धन थोड़ा बहुत था तब तक तो बढ़िया चला और प्रेमी प्रेमिका का। लेकिन जब अब आपस में जिस प्रेमी के साथ में पत्नी रह रही थी उस प्रेमी से भी मनमुटाव होने लगा है, तो अब दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने के बाद जब धन ख़त्म हुआ, पैसा ख़त्म हुआ, तो वो एक भट्टा पर जा कर के काम करने लगे हैं दोनों। पति भी ईंट बनाता है, पत्नी भी ईंट बनाती है। उस भट्टे पर रोज़ाना का यही काम है कि पत्नी ईंट बनाती है और वो जो प्रेमी था जिसके साथ में भाग करके गई थी वो भी ईंट बनाता है। एक दिन वही दरोगा जी किसी दबिश में, जब एक तहरीर दी गई कि उस भट्टे पर कुछ तो गलत चल रहा है, तो दरोगा जी अपनी टीम को लेकर के उसी भट्टे पर पहुंचते हैं। जैसे ही पत्नी को देखा कि ईंटें बना रही थी, आंखें खुली की खुली रह गईं, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पत्नी से पूछा ये सब क्या हुआ। पत्नी रोने लगी, बोले ऐसा हुआ है जो अब मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बोले क्यों। बोले मेरे साथ इतना बुरा हुआ जिसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं है, क्यों, ऐसा हुआ क्या। तो पत्नी कहने लगी है जिसके साथ में भाग करके गई थी कुछ ही दिन बाद उससे मनमुटाव होने लगा, उससे हम अलग रहना चाहते थे। जब धन खत्म हुआ तो हम यहाँ पर आकर के नौकरी कर रहे हैं। अब मैं गलती करके आई हूँ तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दरोगा जी की आंखों में आंसू थे। अमित सिंह ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, हम चाहें तो तुम्हारा घर बच सकता है अगर तुम चाहो तो। पत्नी कहने लगी कि आप मुझे अपनी गलती का और पश्चाताप करने का मौका दीजिएगा। पति कहने लगे, यानी दरोगा जी कहने लगे कैसे करोगी। बोले आप अगर मौका दें तो हम आपके साथ चलें। अमित सिंह ने एक झटके में कह दिया कि आपके लिए तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आप जब चाहो तब आ सकती हो। मेरे भैया, गले से लग कर के पति पत्नी दोनों बहुत रोए। लेकर के आए अपने यहाँ पर। आने के बाद में उस लड़की ने अपने घर पर बताया, उस जो दरोगा जी की पत्नी थी, बोले मुझे मेरे पुराने जो पति थे वो मुझे मिल चुके हैं। बड़े हंसी खुशी के साथ में जीवन यापन होने लगा। तो दोस्तों कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। क्या दरोगा जी ने अच्छा किया या गलत किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस कहानी को सुनाना किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।